तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल सोनकर और मैं अपने चैनल लर्न टू इन्वेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसको हर ट्रेडर को पता होना चाहिए और उसको यूज़ करना आना चाहिए। वो वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू। दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, ऐसा बिगनर हैं, तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानना चाहिए। उस वेबसाइट के बारे में जानना चाहिए जिसमें आप ट्रेड के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करना चाहें एनालिसिस कर सकते हैं, सारी चीज़ें सीखना चाहे ट्रेडिंग व्यू पे आप उस पर सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि हर ट्रेडर ट्रेडिंग व्यू में ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है, एनालिसिस करता है और फिर अपने जो इसका डीमेट अकाउंट होता है उसमें जाके एक सौदा एग्जीक्यूट करना हुआ है उसमें यूज़ मतलब कि एंट्री लेता है। कुछ लोग होते हैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करते, वो अपना डीमेट अकाउंट में ही यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। टूल क्या होते हैं ट्रेडिंग व्यू के उसके बारे में जानना जरूरी है। टाइम फ्रेम क्या होता है उसके बारे में जानना जरूरी है स्ट्राइक मतलब कि प्राइस चलता है जहां पर वो आपको जानना जरूरी है कि क्या कैसा प्राइस कहाँ है, करंट मार्केट प्राइस, वो आपको सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग व्यू के बारे में, है ना। सारी चीज़ें आपको बताएंगे ट्रेडिंग व्यू में। इंडिकेटर कैसा लगता है ना। और उसका प्राइस करंट मार्केट प्राइस कैसे पता करता है, कोई स्टॉक आपको उसमें लगाना है ट्रेडिंग वो भी कैसे लगते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू का एक सब्सक्रिप्शन आता है, वो आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा न्यू बिगनर ट्रेडर हैं तो आप, है ना। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पे बताऊंगा और इसको ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है, चलाना कैसे है, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ लैपटॉप की। और सारी चीज़ें मैं बेसिक से आपको बताऊँगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में। होता क्या है, कैसे वर्क करता है, उनके टूल्स कैसे होते हैं, ठीक है। ऐसा बिगनर हैं आप, ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ना। तो यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ लैपटॉप की। ये यहाँ पर मेरा गूगल का पेज खुला हुआ है और यहाँ से मैं सिंपल टाइप करूँगा। यहाँ पर सर्च बॉक्स आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पर, वहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू लिखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग व्यू का एक गूगल सर्च आ गया है। इस पर मैं डायरेक्ट एंटर करूंगा और यहाँ पर देखिएगा ये जो है ओपन हो गया है वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू की। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही एक फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आ रही है आपको देखने को, है ना। क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेडिंग व्यू, है ना। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले इस पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीका से पेज आएगा आपको, है ना। तो यहाँ से आपको अपने जीमेल को लॉगिन वगैरह करने को बोलेगा, वो आपको कर लेना होगा, है ना। तो यहाँ से मेरी जीमेल आ रही है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, इसको मैं वेरीफाई करके इसको इसमें लॉगिन कर लूंगा मैं ट्रेडिंग व्यू पे, है ना। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर ऊपर आप आएंगे, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखने मिलता है सपोर्ट सुपर चार्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, है ना। यहाँ से मैं इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो यहाँ पर खुल के पूरा का पूरा आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। एक सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर खुल के आ जाएंगी। यहाँ से मैं पहले कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपको कुछ बताना होगा। और यहाँ से मैं सारी चीज़ें डिलीट करूँगा, है ना। सारी चीज़ें लाइन से एक एक चीज़ों को समझेंगे, टाइम फ्रेम को समझेंगे, इंडिकेटर को समझेंगे, लेफ्ट का पूरा बार, राइट का पूरा बार और बॉटम और टॉप का जितना भी है पूरा बार हम एक साथ समझेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ समझेंगे हम लोग। एक एक करके चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर सबसे कोने में आएंगे आपको, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है दोस्तों, यहाँ पर अपनी क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर कोने में आएंगे, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल देखने को मिलती है जिससे आपने जीमेल लॉगिन करके रखी होगी, है ना। तो इस पर सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा और उसके सारे टूल्स अंदर इसके जानूंगा कि क्या क्या है। वैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ, सबसे पहले आपके ऊपर जो जीमेल है वो शो कर रही होगी। फिर उसके बाद होम पेज है जहाँ पर अब इसके पहले थे हम वहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हेल्प सेंटर हो, जैसे कोई भी कोई क्वायरी हो आपको ट्रेडिंग व्यू पे, इस पे जाके आप उसे टाइप करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ न्यू न्यू चीज व्हाट्सअप कुछ न्यू फीचर्स वगैरह कुछ होते हैं ब्रेसवर्क, यहाँ पर वो शो करेंगे, है ना। फिर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, डार्क थीम है। अगर इसको डार्क थीम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग व्यू है वो डार्क थीम पे ओपन हो जाएगा, है ना। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, है। फिर ड्राइंग पैनल है, इसको मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर आपको देखिएगा जो राइट साइड में आपका ड्राइंग पैनल है यानी टूल थे वो यहाँ से गायब हो गए हैं। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पर वो देखिएगा वो सारे आप शो करने लगे हैं। ड्राइंग पैनल देखिए यहाँ पर ये सारे क्या करने लगे हैं, शो करने लगे हैं, है ना। फिर उसके बाद है लैंग्वेज का ऑप्शन।
कोई लैंग्वेज आप इसमें चेंज करना चाहे उसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट का की ऑप्शन होता है, इस पे आप जिसमें जाके कुछ चीज़ शॉर्टकट में जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्या-क्या शॉर्टकट होती है कीज़ की, है ना? इसके बारे में इसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर मैं उसके और नीचे आऊँगा तो यहाँ पर देखें गेट डेस्कटॉप ऐप का ऑप्शन होता है, फिर साइन आउट इस पे करना चाहे साइन आउट का ऑप्शन होता है, यहाँ साइन आउट का ऑप्शन करने से साइन आउट ऑफ करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पहले एक-एक ये जो पूरा बार है इसको हम पूरा समझेंगे, ये पूरा बार है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार। एक-एक चीज़ों को टूल बार के तरीके हम लोग समझते हैं, ठीक है? देखिएगा, एक ही चीज़ देखिएगा, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन, जितनी भी लाइन्स वगैरह हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल, जितने भी पैनल आपको चैनल है, जब आप ड्राइंग में मतलब कि जितने भी आप ट्रेडिंग में पुराने होते जाएंगे, इस सब के बारे में आपको पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ यूज़ होती है, वर्टिकल लाइन कहाँ यूज़ होती है, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, है ना? फिर आपको उसके आगे देखिएगा एक स्टार बनता हुआ देखने को मिल रहा होगा, है ना? उसके बाद आपको शॉर्टकट देखने को मिल रहा होगा, है ना? जब स्टार पे आप क्लिक करेंगे ना ऐसे ही, तो ये शॉर्टकट पे आके यहाँ पर आपको जो टूल बार एक और देखने को मिल रहा है ना, रिबन टाइप का, यहाँ पर वो टूल बार ऐड हो जाएगा। जितने भी स्टार हैं उन पे आगे जब क्लिक करेंगे तो वैसे-वैसे यहाँ पर वो टूल बार है जो यहाँ पर रिबन में वो बढ़ते जाएँगे। ये देखिए मैं स्टार पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो टूल हमेशा आपको चाहिए होता है ट्री में, हर समय आपको चाहिए कि वो आपके पास एकदम आँखों के सामने रहे, तो यहाँ पर एक रिबन टाइप का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर ये टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार हैं उनके आगे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये ऐड होते जाएँगे, है ना? अगर इनको हटाना है तो स्टार को ऑफ कर दीजिए, वो सारे क्या हो जाएँगे, अपने आप ही हटते जाएँगे, है ना? एक-एक करके ये सारे आप देखेंगे हटते जाएँगे। फिर उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर ऊपर रह गया था, यहाँ पर ये इस पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है क्रॉस का बन के आएगा। अगर डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डॉट है वो डॉट बन के आएगा, है ना? अगर वैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका कर्सर है केवल एरो के नाम से शो करके आएगा। अगर और भी चीज़ें कर्सर है इस टाइप का देखने को मिल रहा है, तो इस टाइप का देखने को मिलेगा कर्सर जो फिर इरेज़र वगैरह, इरेज़र टाइप का देखना चाहिए, इरेज़र का बन के आएगा कर्सर, है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर, ये कर्सर के ऊपर डिपेंड, कर्सर का साइज़ बताता है इसमें, है। फिर उसके बाद आएँगे यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, फिर नीचे आएँगे वही टूल बार में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और भी यहाँ पर कई सारे टूल्स होते हैं जो अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टूल होगा, टूल बार यहाँ पर होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आता है लॉन्ग पोजीशन, अगर आपने किसी ने ले रखी है तो यहाँ पर टूल बार, या सारे टूल बार आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा-सा अगर नीचे आएँगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिलीट का, यहाँ पर डिलीट ड्राइंग, डिलीट इंडिकेटर, डिलीट और भी सारी चीज़ें हैं, सारी दिखने को मिलती है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ लाइन वगैरह आप ऐड करना चाहे ऐसे करके, अगर ऐसे करके ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कोई लाइन, यहाँ से मान के चलिए एक हमने ये लाइन ले ली, हमने यहाँ से कोई ऐड कर दी, है ना? हमने यहाँ से लेके कोई लाइन ऐड कर दी, अब इसको मुझे डिलीट करना है एक साथ सारी, तो यहाँ पर एक डिलीट का बटन आता है, तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करूँगा, डिलीट ड्राइंग हो जाएगी, पूरी ड्राइंग चली गई यहाँ से, है ना। फिर स्टार का ऑप्शन बन के आता है, अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो शॉर्टकट में जो आपको टूल बार का रिबन दिख रहा था इस समय, अब वो नहीं दिखेगा। फिर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर वो शो होने लगा है ना। तो ये टूल बार का नीचे वाला सब जो है वो कॉन्सेप्ट आपको नीचे क्लियर हुआ। और फिर नीचे यहाँ पर टाइम देखने को मिलता है, डे है, अगर डे पे क्लिक करेंगे तो डे हो जाएगा, 5 डे है, 5 डे, 5 1 मंथ, ये सारी चीज़ें कैंडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलता है ना। ये सब टाइम आर जो मंथ होते हैं, टाइम आर नीचे भी आपको देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें, है ना। फिर नीचे आएँगे तो यहाँ पर नीचे टाइम देखने को मिलता है, फरवरी मंथ, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, जो डेट है वगैरह यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलती है। फिर आप हम आएँगे ऊपर वाले सेक्शन पे, यहाँ पर एक बार इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, ये पूरा वाला सेक्शन इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे पहले। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ एक सर्च ऑप्शन आता है, इस पे सर्च ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी स्टॉक इंडेक्स आप यहाँ पर सर्च करना चाहे वो यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई जेड में यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक सर्च लेता हूँ, यहाँ पर पीएमबी सर्च लेता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पर वो पंजाब नेशनल बैंक लिख के आ गया है। इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पंजाब नेशनल वाला जो चार्ट है हमारा, वो यहाँ पर मतलब कि सेट हो जाएगा आके, देखिएगा थोड़ा पर डिबेट कीजिएगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि पीएमबी का जो चार्ट है हमारे पास, वो पीएमबी का चार्ट आ गया है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे टाइम फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, है ना। यहाँ पर जिस एरो पे क्लिक करेंगे तो जिस टाइम फ्रेम पे आप पसंद करते हैं ट्रेड करना, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 मिनट पे आएंगे तो 5 मिनट सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10 मिनट पे आएंगे 10 मिनट सेट हो जाएगा, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और होता है कि आपको ट्रेडिंग व्यू को सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो यहाँ पर आपको बार बार वो बोलता है उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो इसको आप अवॉइड कीजिए। जैसे कि मैंने इसमें लेके नहीं रखा है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने इसमें लेके नहीं रखा है ना। सब्सक्रिप्शन वाले वर्जन जो होते हैं कुछ अलग होते हैं, वो मैं आपके काम के शुरू में नहीं है केवल, ठीक है ना। टाइम फ्रेम में बता रहा था, टाइम फ्रेम के और नीचे आएंगे, टाइम फ्रेम चेंज करना चाहे 1 आवर हो जाएगा, है ना।
फिर उसके बाद टाइम फ्रेम के आगे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे स्टार से आपको पहले टूल बार में दिख रहा था, अगर स्टार पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो टाइम फ्रेम ऐड होते जाएंगे ऊपर हैं, क्योंकि जितने टाइम फ्रेम में आपको टाइम देखना पसंद करते हैं, किस टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा आप चार्ट को देखते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा टाइम ऐड होता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 1 डे है ना, यहाँ पर टाइम भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कैंडल्स का। कैंडल्स का मतलब होता है यहाँ पर जो चार्ट है आपका इस समय कैंडल्स पे ओपन है, आप उसको किस में देखना चाहते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैंडल्स में ही ट्रेड करते हैं, आपने कई सारे ट्रेडर्स को देखे होंगे वो कैंडल्स पे ही ट्रेड करते हैं। लेकिन आपको किसी और भी चीज़ में ट्रेड करना है, होल्ड कैंडल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी होल्ड कैंडल्स बन के आने लग जाएंगी, है ना। यहाँ पर कैंडल्स का जो चार्ट के ट्रेड होता है, लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो लाइन चार्ट पे मतलब चार्ट है वो आ जाएगा। लाइन चार्ट में एक प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर आपका हाई एंड लो आपको नहीं दिखाता है, इसमें केवल आपको लाइन दिखाता है ना। यहाँ पर जिस भी चार्ट में टाइप में आप ट्रेड करना चाहे उसमें ट्रेड कर सकते हैं। एरिया पे आएंगे तो एरिया के अकॉर्डिंग आपको वो है चार्ट वो दिखाता है, दिखाया करता है ना। देखिए मोस्ट ऑफ पीपल कैंडल्स पे आप ट्रेड करते हैं तो आप भी कैंडल्स पे ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि कैंडल्स सारी चीज़ें आपको बता देती है, उसका हाई बताती है, लो बताती है, सारी चीज़ें आपको उसमें आपको बताती है ना, ठीक कैंडल। फिर कैंडल्स के बगल में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, वो कौन सा ऑप्शन है, वो इंडिकेटर वाला ऑप्शन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम तौर पे जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो इंडिकेटर को सेट करना आना चाहिए, इंडिकेटर कहाँ से लगता है ये आपको पता होना चाहिए। ये इंडिकेटर के सेक्शन पे जब आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का चार्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर आपने जो पढ़ के रखा होगा, यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताया हूँ, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसमें जाके इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर इंडिकेटर अगर मुझे कोई लगाना है, यहाँ पर सर्च बॉक्स आ गया है इंडिकेटर का, यहाँ पर मैं वो इंडिकेटर सर्च करूंगा, जैसे कि XYZ कोई भी मैं MACD इंडिकेटर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल से मूविंग एवरेज, कन्वर्जन और डाइवर्जन का जो है MACD वाला जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर आ गया। हम इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप नीचे देखिएगा जो MACD का इंडिकेटर है वो यहाँ पर आके नीचे सेट हो गया है ना। अब MACD के इंडिकेटर की सेटिंग वगैरह अगर आपको चेंज करनी होती है, उसके यहाँ पर नीचे आएंगे, सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर सेटिंग वगैरह आप जो चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो MACD के यहाँ पर एक ऑप्शन बन के आता है, उस पर डिलीट का ऑप्शन आता है, यहाँ से उसको वो आप हटा सकते हैं MACD के इंडिकेटर को, है ना। इंडिकेटर के सेक्शन में आपको पता चलेगा क्या करते हैं हम लोग। इंडिकेटर में इंडिकेटर को हमें कोई लगाना है तो हम सर्च बॉक्स पे आएंगे, वो इंडिकेटर टाइप करेंगे और वो हमारे चार्ट में वो है प्लॉट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अलर्ट का ऑप्शन आता है, अगर किसी टाइम फ्रेम में कुछ आपको लगाना है तो यहाँ उसको आप लगा सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, आपको जितना नहीं पढ़ना है अलर्ट के लिए, है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रीप्ले का, ये जो होता है जो सब्सक्रिप्शन बाय करके रखे हैं ट्रेडिंग व्यू का उनके लिए होता है, ठीक है। या किसी को कोई मतलब जैसे कि मुझे अगर कुछ पीछे का चार्ट यहाँ तक कि पता है कि यहाँ इसके बाद क्या होने वाला है, तो यहाँ तक कि मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ तक कि इसको चार्ट को कट करूँगा, उसके बाद की जो इंडिकेटर है आगे रिप्ले पे क्लिक करूँगा तो वो आगे का चार्ट हमको दिखाता है ना। मोस्ट ऑफ पीपल जो एजुकेशन पर्पज से जो ज़्यादा बताते हैं वो ले लेते हैं बाय करने के लिए। मैं भी एक समय बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैंने लिया नहीं, लेकिन आपको भी लेने की जरूरत नहीं है ना दोस्तों। तो ये रिप्ले का ऑप्शन है, आपको कोई काम का नहीं है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेटिंग का, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जब भी आपके ऑप्शन काम करनी है तो इसको बताने का कोई फायदा नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर आता है सेटिंग का, जो आप ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग है वो उस पर आप जो करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सेटिंग पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से कैंडल्स के रंग आपको बदलना है तो यहाँ पर आप कैंडल्स के रंग यहाँ से आप बदल सकते हैं, कैंडल्स के बॉडी के विक के यहाँ पर उसके रंग बदल सकते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पर टाइम जोन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, टाइम जोन आपका 5:30 यानी कि कोलकाता क्लिक होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, है ना। और यहाँ पर और भी देखेंगे स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन आता है यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग ऑप्शन आता है। बैकग्राउंड चेंज का, कैनवास का ऑप्शन आता है, यहाँ पर बैकग्राउंड का जो कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर रेड करूँगा तो देखिएगा यहाँ पर रेड हो गया है कलर, है ना। ये सारी चीज़ें ऑप्शन है इसमें सेटिंग में। फिर यहाँ पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है, जैसे फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो चार्ट है पूरा फुल स्क्रीन पे क्लिक हो गया है ना। अभी इससे मैं बाहर आऊँगा, आपको बाहर आने के लिए केवल आपको कौन सी बटन लैपटॉप में क्लिक करनी होती है, ESC करके एक लैपटॉप में बटन होती है साइड में कोने में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा, सिंपल सा है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन आता है, कैमरे के ऑप्शन में आपको डाउनलोड इमेज की पूरी की करनी तो वो कर सकते हैं, कॉपी इमेज करनी, कॉपी लिंक करना है, सारी चीज़ें आप इसमें चाहे वो कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन आता है, यहाँ पर कुछ पब्लिश आइडियाज़ होते हैं, रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, इसमें आप देखना चाहे वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक होता है वॉच लिस्ट का ऑप्शन, वॉच लिस्ट में यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपके कोई
स्टॉक आप लगा सकते हैं वॉच लिस्ट में। यहाँ पर मैं टाटा का कोई एक स्टॉक लूँगा, तो यहाँ पर प्लस का आइकन आता है, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे आके वो जो आप मतलब कि वो शेयर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, एक बार फिर से ओपन करूँगा तो यहाँ पर वो टाटा का जो शेयर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। जिस देखिएगा नीचे यहाँ पर वो ऐड हो गया है ना। कोई शेयर यहाँ पर वॉच लिस्ट पे ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अलर्ट का ऑप्शन होता है, इसको मैंने आप पहले बताया था, आपके यदि कुछ काम का नहीं है ज़्यादा तो आप इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आएगा थोड़ा सा ऑप्शन कुछ ऑब्जेक्ट रीस का है, जो भी आप कुछ से भी काम का नहीं है ना। यहाँ पर कुछ कमेंट्स के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर कुछ आइडियाज़ वगैरह कुछ होते हैं, लोगों ने अपलोड किए होते हैं अपने, है तो ये भी आपके कुछ काम का नहीं, जो आपके काम का है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। फिर नीचे के ऑप्शन कोई काम के नहीं है आपके, सिंपल से आप देख सकते हैं ट्रेडिंग में, है ना। सिंपल से आपने सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और देखने मिलता है बाय सेल का, कोई आपने बाय सेल तो इसमें करने वाले हैं नहीं ट्रेडिंग व्यू में, है ना। यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन देखने को मिलता है और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्राइस जो होता है, आपका जो प्राइस है स्टॉक का वो यहाँ पर चल रहा होता है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डॉट 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 करके लाइन होती है, वो करंट मार्केट प्राइस होता है, यानी कि हम उसको बोलते हैं CMP बोलते हैं, जिसको हम करंट मार्केट प्राइस भी हम लोग उसको बोलते हैं। जो डॉट 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 करके जो दिख रहा है, इस समय करंट मार्केट प्राइस चल रहा है PMB का 104 रुपये 89 पैसे। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राइस शो करता है साइड में केवल ट्रेडिंग रूम में है। और यहाँ पर ये आपको तीन चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिएगा ये यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे OHLC का मतलब होता है ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस, है ना। आप कर्सर जाके जिस भी कैंडल के ऊपर रखेंगे जाके तो उसका वो हाई एंड लो क्लोज सब कुछ बता देगा उसका भाव का, ठीक है ना दोस्तों। एक चीज़ रुकिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा कुछ क्लिक हो गया। जिस भी जाके कैंडल पे आप कर्सर रखेंगे उसका हाई भाव, लो भाव, क्लोजिंग भाव सारी चीज़ें बता देता है ना। तो यहाँ पर वो चला करता है केवल, और कुछ नहीं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी स्टॉक में काम करेंगे केवल NSE के स्टॉक पे ही काम करिए, BSE सिलेक्ट आपका नहीं होना चाहिए। BSE सिलेक्ट आपका नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है फ्रेंड्स। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी सेटिंग भी बताई, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सब कुछ बताया मैंने। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो को हमारे लाइक भी करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए अब तक कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।